टुडे इज द नेशनल यूथ डे। तो जब यूथ के बारे में हम सोचते हैं, मुझे एक बात याद आता है। वो बात ऐसा है, ए चाइल्ड हैज नो पास्ट, एन ओल्ड मैन हैज नो फ्यूचर, ए यंग मैन हैज बोथ पास्ट एंड फ्यूचर। बच्चा का पास्ट उसको याद नहीं रहता, जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए उनका भविष्य तो क्या बचा है, लेकिन जो यूथ है उनके पास उनका अतीत का तजुर्बा है, उनके पास उनका भविष्य है। तो इस यूथ डे में हम लोग जब सोचते हैं, देखते हैं यूथ के बारे में, ए यूथ इज ए सिंबल ऑफ एनर्जी, इट्स ए सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन, पावर, स्ट्रेंथ, एम्बिशन, एस्पिरेशन। क्या नहीं है यूथ के पास? सब कुछ है। कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं यूथ, लेकिन ये एनर्जी, ये पावर, ये स्ट्रेंथ, ये AK-47 जैसा है। AK-47 ये शक्ति, ये एनर्जी AK-47 जैसा है। AK-47 से किसको मार सकते हो, किसी का रक्षा कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल करोगे इसके ऊपर निर्भर करता है ये एनर्जी का ये इस्तेमाल कैसा होता है, मंगल के लिए या ध्वंस के लिए। इसी तरह एक यूथ, एक यंग मैन, महाभारत युद्ध में जिनका नाम था अर्जुन, कृष्ण के साथ उनका वार्तालाप हो रहा था, वो कंफ्यूज थे कि युद्ध करे या नहीं करे। भगवान कृष्ण ने उनका कहा, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। उनको समझाया, उनको इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया, और अर्जुन ने युद्ध किए और युद्ध में, जंग में विजयी। अर्जुन के पास ताकत था, क्षमता था, शक्ति था, लेकिन सेंस ऑफ डायरेक्शन, कंफ्यूज थे। उनके पास वो इंस्पिरेशन नहीं था, उनके पास वो मोटिवेशन नहीं था। उनके जीवन में भगवान कृष्ण ने आए एक गाइड के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक गुरु के रूप में, जिन्होंने उनको दिया क्लैरिटी ऑफ विजन। उनका विजन स्पष्ट नहीं था, उनका सोचना क्लियर नहीं था, उनको एहसास दिया कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका धर्म। यही एक जीवन आदर्श का काम है। एक जीवन आदर्श, एक जीवन में जब लिविंग आइडियल होते हैं, जब एक गुरु होते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन कर देते हैं, हमें क्लैरिटी ऑफ विजन देते हैं। हम जब, हमारा मोटिवेशन जब कम हो जाता है, जब हमारा मन दुर्बल हो जाता है, हमें देते हैं इंस्पिरेशन। इसीलिए जीवन में चाहिए एक जीवन आदर्श, एक लिविंग आइडियल का, जो उस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया। हमारे जीवन में चाहिए एक जीवन आदर्श, हमारे जीवन में चाहिए एक मार्गदर्शक, एक लाइफ टीचर, जो हमें पथ दिखा सके, रास्ता दिखा सके। ऐसे एक युवक श्री श्री ठाकुर रघुकुल चंद्र जी के पुत्र, श्री श्री ठाकुर जी को प्यार करते थे, उनके पास आते थे, लेकिन वो शराबी थे, दारू पीते थे, शराब पीते थे, वेश्यालय जाते थे, ठाकुर जी को भी प्यार करते थे। एक दिन रास्ते पे वो शराब पीने के लिए जा रहे हैं, दोस्तों को मिलेंगे, उनके साथ शराब पिएंगे। ठाकुर जी के साथ अकस्मात मुलाकात हो गई। सोच रहे हैं कैसे ठाकुर जी को अवॉइड करके निकल जाए, शराब पीने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी उनका गुरु है। ठाकुर जी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी से बोल नहीं पा रहे हैं। फिर जब ठाकुर जी ने बार बार प्रश्न किए, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, दोस्त लोगों के साथ थोड़ा शराब पीने के लिए जा रहा
ठाकुर जी ने कहा ठीक है, लेकिन मेरा एक बात मान सकते हो, इससे पहले मेरा काम कर सकते हो? सत्यदत्त, उनका नाम तो सत्यदत्त, सत्यदत्त मेरा एक छोटा सा काम तुम कर सकते हो? सत्यदत्त ने कहा आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, आप मेरा गुरु हैं, आप मेरा नमस्य है, आपको मैं प्यार करता हूं, आप जो कहेंगे मगर नहीं जाना। सत्यदत्त ने कहा करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा तुम जो चप्पल पहने हो, इस चप्पल को उतार, तुम्हारे अंदर जितना ताकत है सारे ताकत लगा के मुझे 25 बार तुम प्रहार कर सकते हो, वो मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम्हें मुझे 25 बार प्रहार करो तुम्हारा चप्पल। सत्यदत्त रो रहे हैं, वो बोल रहे ठाकुर अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हो, आपको मैं प्रहार करूं, वो कैसे संभव है? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा ब्राह्मण को वचन दिए हो, करना ही होगा। सत्यदत्त ने कहा कर नहीं सकता, हो नहीं सकता। श्री ठाकुर जी ने कहा करना तो होगा, मैं तो पापी हूं। सत्यदत्त ने कहा पापी हैं आप, क्या कर रहे हो? ठाकुर जी कह रहे मैं पापी हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरा सानिध्य में तुम रहते हो, मेरा संग करते हो, लेकिन दारू छोड़ नहीं पाते हो, शराब नहीं छोड़ पाते हो, गलती तो मेरा ही है ना, मैं तो पापी हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो दंड मिलना चाहिए, मुझे तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। सत्यदत्त विलंब मत करो, चप्पल उतारो, 25 बार तुम्हारा ताकत लगा के मुझे प्रहार करो। सत्यदत्त ने चप्पल उतारा, हाथ में लिया, हाथ उनका कांपने लगा, चप्पल गिर गया नीचे, ठाकुर जी के चरण के पास वो लेट गए और कहा ठाकुर जी और नहीं, आज से अब कभी नहीं होगा, आज से इस शराब को मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा, उसको टच भी नहीं करूंगा। बेसाला तो दूर की बात है, दारू को स्पर्श करना की तो दूर की बात है, उसको देखूंगा भी नहीं। यही है जीवन आदर्श, वो जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, क्लैरिटी ऑफ विजन देते हैं, हमारा चरित्र का संशोधन करते हैं। जब एक मैग्नेट के पास एक लोहा आता है वो भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, क्योंकि वो जो मैग्नेट लोहा के अंदर जो लोहा की जो प्रॉपर्टीज है उसको बदलते हुए उसको चुंबक में रूपांतरित कर देता है मैग्नेट। इसी तरह जीवन में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी चाहिए जो हमें मैग्नेटाइज कर सकते हैं, जो हमारा जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, हमारा जीवन में संशोधन ला सकते हैं, हमारा चरित्र, हमारा गुण, हमारा दक्षता, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आज का जो यूथ है वो पाना चाहता है, वो सोचता है मैं कुछ कैसे मैं सब कुछ जैसे पा सकूं, मुझे पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते हैं जो चाहोगे मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा। श्री ठाकुर जी भक्त प्रश्न करते जो चाहेंगे मिलेगा, ठाकुर जी ने कहा जो चाहोगे मिलेगा। धन, संपत्ति, अर्थ, नाम, यश, सब कुछ मिलेगा। ठाकुर जी कहते हैं सब कुछ मिलेगा, लेकिन पाने का जो तरीका है उसको समझना है। पाने का तरीका को नहीं समझ के पाना लेकिन संभव नहीं। श्री ठाकुर जी से भक्ति प्रश्न किए पाने का तरीका क्या है? ठाकुर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा बहुत ही सहज है, बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, आराम से आसानी से पा सकते हैं। भक्त ने प्रश्न किया कि क्या है पाने का तरीका? ठाकुर जी ने कहा देयर आर 4 स्टेप्स यू हैव टू टेक। जो सीढ़ी होता है, एक ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फ्लोर जाने के लिए सीढ़ी में जाना पड़ता है, तो 4 सीढ़ियां हैं। ये 4 सीढ़ी तुम अतिक्रम करोगे, जो चाहोगे वो पाओगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो तुम्हारा चाहत है मिल सकता है। ठाकुर जी ने कहा 4 सीढ़ियां हैं।
धरो, करो, बनो, पाओ। पाना चाहते हो ना, पाने के लिए ये 4 सीढ़ी तुम्हें अतिक्रम करना पड़ेगा। धरो, किसको धरना है? जीवन में गुरु को पकड़ना है, गुरु को धरना है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको जीवन में ग्रहण करना है, उनको स्वीकार करना है। एक्सेप्ट। द सेकंड सीढ़ी, द सेकंड स्टेप इज करो। क्या करना है? गुरु जो कहा है वही करना है, गुरु जो मार्गदर्शन दिया है उसको करना है। एक्ट अकॉर्डिंग टू द कमांडमेंट्स ऑफ द गुरु। ये करने से होगा क्या? करने से हम बन पाएंगे। When we do, you become. Without doing, you can never become. First is accept, then act, then acquire. Acquire what? Acquire abilities, strength, wisdom, knowledge, capability, efficiency, effectiveness. Acquire all these abilities. So he who is able can get, can achieve. He who is able can achieve. श्री ठाकुर कहते हैं वो जो बिहेव योरसेल्फ जो वाक्य है उसका अर्थ है बिहेव। जो वर्ड है उसके अंदर 2 वर्ड है, बी एंड हैव। फर्स्ट टू बी, इफ यू वांट टू हैव देन यू हैव टू बी, यू हैव टू बिकम। आपको बनना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा, आपको दक्ष होना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, एबल होना पड़ेगा, कैपेबल होना पड़ेगा, एफिशिएंट होना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जब आप होगे, जब बन पाओगे तब, जब बनोगे तब तो पाओगे ना, नहीं बन के पाना तो संभव नहीं। तो बनूंगा कैसे? बनने के लिए करना होगा। क्या करना होगा? गुरु ने जो पथ बताया है, गुरु ने जो रास्ता दिखाया है वही करना होगा। त्रिदोष भाई ने क्या बोल रहे थे? यजन आजन इष्टभक्ति करना होगा, परिवेश का सेवा करना होगा, अपने अंदर साधना करना होगा। श्री श्री ठाकुर जी को जब हम ग्रहण करते हैं, जो सत मंत्र मिलता है, जो सतनाम दीक्षा के समय, उसका मनन करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। ये सब करने से हम लोग बन पाएंगे। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं जो बन पाता है, जो एफिशिएंट एंड कैपेबल है, उसके अंदर 3 चीज करने का क्षमता है। ठाकुर जी कहते हैं एक है नियंत्रण, दूसरा है समाधान, तीसरा है सामंजस्य। नियंत्रण क्या है? कंट्रोल। हर कोई कंट्रोल चाहता है। मैं चाहता हूँ मेरा बीवी मेरा कंट्रोल में रहे, राइट? मैं चाहता हूँ ऑफिस में मेरा जो कोलीग लोग है मेरा कंट्रोल में रहे। मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस मेरा कंट्रोल में रहे। जो पॉलिटिकल लीडर है वो बोलते हैं हम तो दुनिया को कंट्रोल करेंगे। हर कोई चाहता है कंट्रोल करने के लिए। श्री श्री ठाकुर जी, हर कोई चाहता है नियंत्रण करने के लिए। ठाकुर जी कहते हैं अगर खुद नियंत्रित नहीं हो तो नियंत्रण क्या करें? तुम्हारा जीवन में अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो दूसरों को कंट्रोल क्या करोगे? पहले खुद को नियंत्रित करना होगा, खुद को रेगुलेट करना होगा, खुद को डिसिप्लिन करना होगा। इट बिगिंस विद सेल्फ कंट्रोल। नियंत्रित होंगे कैसे? जैसे पितोष भाई अपना जीवन का घटना बताया। जीवन में थोड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा था, ठाकुर जी को जब जोर से पकड़े, उनके प्रति जब अनुराग उनका बढ़ा, जीवन में धीरे 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 डिसिप्लिन आ गया। वही है नियंत्रण। जब सेल्फ नियंत्रण होगा तो दुनिया को भी नियंत्रण कर सकता है। जब नियंत्रण कोई करेगा तब तो आनंद उपभोग होगा। मैं अगर मेरा परिवार मेरा नियंत्रण में है तो परिवार को मैं उपभोग कर सकता हूँ। मेरा जो कर्म संस्थान जो नौकरी मेरा नियंत्रण में है तो नौकरी को मैं उपभोग कर सकता हूँ। अगर मेरा बिजनेस मेरा कंट्रोल में है तो बिजनेस को मैं उपभोग कर सकता हूँ। अगर कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ बेकाबू है, तो मैं उपभोग क्या करूँगा? उपभोग करने के लिए श्री ठाकुर जी कहते हैं जो पहला चीज है वो है कंट्रोल। दूसरा चीज क्या है? समाधान। समाधान क्या है? हर समस्या का समाधान। हमारे जीवन में समस्या ही समस्या है, राइट? क्या करें?
नौकरी चला गया है, बेटी का शादी हो नहीं पा रहा है, बेटा का कुछ नहीं हो रहा है, मेरा नौकरी में भी कुछ नहीं हो रहा है, शरीर असुस्त है, समस्या ही समस्या। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं समस्या का समाधान तब हो पाएगा जब समस्या का कारण को समझो। हर समस्या का होता है कारण, परिणाम और प्रतिकार। एवरी प्रॉब्लम हैज अ कॉज एंड इट हैज अ कॉन्सिक्वेंस एंड इट ऑल्सो हैज अ रेमेडी। प्रतिकार, ये प्रतिकार हमें कैसे पता चलेगा? जब जीवन में कारण पुरुष को, कारण पुरुष जिनको सब कारण पता है, मेरे जीवन में क्यों क्यों असुविधा है उसका कारण उनको पता रहता है। एक माँ ने आके श्री श्री ठाकुर श्री आचार्य देव से पूछी, दादा मेरा जीवन में अशांति है, अशांति। माँ ने, आचार्य देव ने कहा तुम्हारा परिवार को कैसे चलाती हो? उन्होंने कहा मेरा परिवार को अपना परिवार जैसे चलाती हूँ। आचार्य देव ने कहा इसीलिए तो समस्या है। माँ ने कुछ समझ नहीं पाया। आचार्य देव ने कहा अगर तुम सोचोगी कि मेरा परिवार ठाकुर जी का परिवार है, मेरा संसार ठाकुर जी का संसार, मेरा जो बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस है ठाकुर जी का दिया हुआ बैलेंस, मेरा जो बिजनेस, मेरा जो नौकरी, सब उनका ही देन है, तब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या, अशांति नहीं लगेगी। जब तक तुम सोचते हो मेरा परिवार, मेरा नौकरी, मेरा बिजनेस, तब तक तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए उनको कहते हैं कारण पुरुष, जिनको समस्या का कारण बनते हैं। तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज है सामंजस्य। सामंजस्य और मतलब हमारे जीवन में कॉन्ट्राडिक्शन लगे रहते हैं, एम्बिग्यूटीज। मैं मेरा बीवी का बात सुनूं या माँ की बात सुनूं, मैं कोविड के टाइम मेरा दफ्तर में बिजनेस में जाऊं या घर में बैठूं, कॉन्ट्राडिक्शन। मनोरंजन भाई के बात सुन के मैं इस काम के लिए जाऊं या थिएटर में मूवी देखूं, ये कॉन्ट्राडिक्शन दोनों तरफ हमको दिखता है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं अगर कोहेरेंस, all contradictory things, if you can integrate and channelize them towards your guru or master, all opposite things will come together and serve. श्री श्री ठाकुर जी एक बार जति आश्रम में बैठे हुए, कुछ तत्व कथा की आलोचना हो रहा है। पास में एक टिम्बर की फैक्ट्री थी, लकड़ी का कारखाना। वहां से कुछ आवाज आ रहा था। ठाकुर जी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे थे और लकड़ी का कारखाना से कुछ आवाज आ रहा था। तो आवाज ऐसा आ रहा था, ठक 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 ठक, ऐसा आवाज आ रहा था। और श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे थे। कारखाना का जो मालिक थे उन्होंने सोचा ठाकुर जी इतना इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं और ये कारखाना के जो लेबर लोग हैं उनको समझ, दिमाग में कुछ तो नहीं सोचता है, वो काम करते जा रहे हैं। मैं जाके उनको मना करके आता हूँ। भागते हुए गए, उन लोगों को कहा काम बंद करो, ठाकुर जी कुछ इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। वो लोग ने काम बंद कर दिया। वो कारखाने के मैनेजर वापस आ गए, ठाकुर जी के पास बैठे, लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे क्या हो गया? ठाकुर जी थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी ने पूछा, ये कारखाना से कुछ आवाज आ रहा था, ये बंद हो गया? वो कारखाने के मालिक कहा ठाकुर मैंने जाके उसको बंद कर दिया। ठाकुर जी थोड़ी देर नीरव हो गए और ठाकुर जी उसके बाद कहा एक कारखाना से एक आवाज आ रहा है, ठक 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 ठक। वो आवाज का एक सुर था, वही सुर से सुर मिला के मैं बोल रहा था। ये आवाज बंद हो गया, मेरे अंदर बोलने का प्रेरणा खत्म हो गया, अभी नहीं बोल पाऊंगा। ये है पुरुषोत्तम, ये है जीवंत गुरु, ये आदर्श जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेकल, जिसको हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस, उसको सामंजस्य में वो ले आते हैं। जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिट फैक्टर्स, कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स, इसको ले आते हैं सामंजस्य में। दिसंबर 8 तारीख को बेंगलोर में ITI ग्राउंड में उत्सव हुआ। यहाँ पे अजीब सामंजस्य देखने को मिला।
एक उत्सव के मंच के ऊपर हमको देखने को मिला बीजेपी के लीडर्स, कांग्रेस के लीडर, भाजपा, आम आदमी पार्टी के लीडर और बहुत सारे पार्टी के लीडर जो कहाँ मिलते हैं उनके अंदर झगड़ा मारा मारी हो जाता है। कोई किसी को छोड़ता नहीं है, बात करना तो दूर की बात है। एक मंच के ऊपर वो अपने साथ हाथ मिलाए, मुस्कुराए, एक साथ बैठ के बात किए। ये है पुरुषोत्तम का प्लेटफॉर्म। जब पुरुषोत्तम का प्लेटफॉर्म होता है वहां पे ना रहता है हिंदू, ना मुस्लिम, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना और कोई पार्टी, ना कोई ओडिया, ना बंगाली, मराठी, ना तमिल, ना कन्नड़ी का। हर कोई पुरुषोत्तम का प्लेटफॉर्म में आता है। सब असामंजस्य सामंजस्य में आ जाता है। हर कोई जीवन में जब पुरुषोत्तम को ग्रहण करके चलता है, जीवन धन्य तो होता है, परिवेश भी धन्य होता है, परिवार भी धन्य होता है, सार्थक होता है जीवन। आइए इस पुरुषोत्तम का, इस प्लेटफॉर्म में पुरुषोत्तम को जीवन में ग्रहण करके जीवन में उन्नति के दिशा में, प्रगति के दिशा में, आनंद की दिशा में, मंगल की दिशा में आगे बढ़ते जाइए। वही है जीवन में पाने का तरीका। पुरुषोत्तम को जीवन में धरो, उनका बताए वह काम करो, बनो और जीवन में पाओ। आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए परम पिता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के राघोल चरण में प्रार्थना करते हैं।